अब हमें दिखाया जाता है कि टोवा सभी जीनो फाइटर्स को एक अलग डायमेंशन में लेके आ चुकी थी और उन सभी को बंद कर रखा था थंबर के ओरा से, जिसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। टोवा उन्हें बताती है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं भाग सकते जब तक मैं ना चाहूँ। तब वो पूछते हैं कि तुम फू की मदद क्यों कर रही हो, और फिर टोवा बताती है कि फू को मैंने ही बनाया है। और ये सुन के सब हैरान थे कि इसका मतलब क्या है कि फू को इसने बनाया है। तब टोवा बताती है कि आज तक जितने लोगों से भी तुमने फाइट करी है, चाहे वो तुम हो, तुम्हारे दोस्त या फिर तुम्हारे दुश्मन, मैंने उन सब का डाटा लेके फू को बनाया है। तो अगर तुम सब मिलके भी उस पे हमला करो तो तुम उसे नहीं हरा सकते। उसे तुम्हारा हर एक मूव पहले से ही पता है, पर ऐसा उसने करा क्यों? तब वो बताती है कि मैंने फू को बनाया ताकि वो रिप्लेस कर सके द डीमन किंग मैचिकाबारू को और बन जाए न्यू सुप्रीम डीमन किंग डीमन वर्ल्ड का, क्योंकि पिछले सुप्रीम डीमन को तुमने मार दिया था। और वो अपनी जेब से एक अजीब सी बॉल निकालती है जो उन सभी फाइटर्स के अंदर से अपनी एनर्जी ले रहा था, और गोकू और वेजिटा सेंस करके बता सकते थे कि ये तो इनकी एनर्जी है ही नहीं, तो आखिरकार ये इनके शरीर में आई कहां से? तब टोवा बताती है कि ये एनर्जी है द डीमन किंग की। दरअसल जब तुमने उन्हें मार दिया था, उनने मरने से पहले अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर दी थी, पर आसपास ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसे स्टोर कर सके, तो वो इतने सालों से थी तुम्हारी बॉडी के अंदर, और अब मैं वो सारी एनर्जी वापस ले रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी लेने के बाद फू बनेगा न्यू डीमन किंग। और गोकू बोलता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि गोकू जानता था अगर गलती से भी फू के पास डीमन किंग की पावर आ गई तब तो मानो पूरा खेल खत्म, क्योंकि डीमन किंग को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो उसके शरीर में जितनी भी जान थी वो सारी लगा देता है और फाइनली आजाद हो जाता है उस कैद से। वो जैसे ही छूटता है वो अटैक करता है टोवा पे। टोवा हैरान थी कि आखिर ये आजाद हुआ तो हुआ कैसे, पर इससे पहले वो अटैक उसे लगता बीच में आ जाता है मीरा। इसका मतलब ये भी जिंदा था। और फिर से गोकू इसे भी देख के हैरान था कि आखिर ये बचा कब। और तब मीरा दिखाता है कि उसने उसके दोनों बेटे को ही, गोटेन और गोहान, इन दोनों को ही पहले ही हरा दिया था और उनके अंदर से भी एनर्जी निकाल ली थी। तब टोवा बोलती है कि अब हमारे पास कोई टाइम नहीं है इनसे लड़ने का, इन्हें यही मरने दो। और वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और बाकी फाइटर गिर जाते हैं एक पोर्टल के अंदर। और दूसरी तरफ वेजिटो लड़ रहा था फू से। हाँ, माना कि फू के पास सभी फाइटर्स का डाटा था पर फ्यूजन्स का नहीं। तभी फ्यूजन उस पर भारी पड़ रहा था। हालांकि फू लड़ने की तो पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसे समझ में आता ही नहीं कि वो इनसे कैसे लड़े, क्योंकि ना तो ही ये गोकू था और न ही वेजिटा। ये बिल्कुल नए मूव्स का इस्तेमाल कर रहा था। तब फू बोलता है कि मैं तुम्हें पहली बार लड़ते हुए देख चुका हूँ उस प्रिजन प्लेनेट पे, पर तुम उस दिन से कई गुना ज्यादा ताकतवर लग रहे हो। तब वो बोलता है कि उस दिन मैंने अपनी आधी ताकत भी नहीं दिखाई थी और तुम मुझे ऐसे ही सरपास नहीं कर सकते। अगर मुझे तुम्हें हराना है तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। पर तभी यूनिवर्सिटी चमकने लग जाता है, तो मतलब फ्यू का काम पूरा हुआ, अब नया यूनिवर्स बन जाएगा। विजिटो भी निराश था कि इसका मतलब उसका कुछ फायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि अब वो फू से हार चुके हैं। अब यूनिवर्सिटी में से फल निकलने लग जाते हैं, पर फू के पैर से तो जमीन ही निकल जाती है जब उसे पता चलता है कि वो सारे फल सड़ गए। और बस वो फल नहीं, पूरा यूनिवर्सिटी ही सड़ चुका था। तो वो देखता है कि आखिर इधर गड़बड़ क्या है, और उसे यकीन नहीं होता कि बाकी यूनिवर्स भी सही हो गए। आखिर ये किसका काम हो सकता है, क्योंकि पूरे मल्टीवर्स में कोई नहीं है जो ये काम कर सके सिवाय एक के। और हमें दिखाया जाता है कि यूनिवर्स 6 और 7 के एंजल्स और गॉड एक साथ थे, और अब तक तो आप भी समझ गए होंगे कि ये किसका काम था। पर तभी विश बोलता है कि आपका प्लान कामयाब कर गया लॉर्ड बीरस। सभी यूनिवर्स से उस यूनिवर्सिटी की जड़ें हटाने की विश अब पूरी हो चुकी है। और फिर हमें रिवील होता है सुपर शेनरॉन। इसका मतलब सुपर शेनरॉन ने ही वो सारी जड़ें उधर से हटाई थी जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी सड़ गया। तब विजिटो स्माइल करता है और बोलता है कि आखिरकार लॉर्ड बीरस ने करके दिखा ही दिया, मुझे उन पे भरोसा था। और फू को तो समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। वो अपनी जीत के बस एक कदम दूर था, पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ने उसका प्लान मिट्टी में मिला दिया। इस पल के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। वो पैदा ही इसी चीज के लिए हुआ था, पर अब सब कुछ उससे छीना जा चुका है और वो पागल हो चुका था। पर तभी उधर आ जाते हैं मीरा और टोवा और वो उसे दे देते हैं डार्क किंग की सारी एनर्जी। अब उसे धीरे धीरे करके सारी यादें आने लग जाती हैं, क्योंकि अब बस वो फू नहीं रहा था, अब वो डीमन किंग भी बन चुका था। और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसके एनर्जी से सभी पीछे जाके गिर जाते हैं और वो रिवील करता है अपनी ट्रू फॉर्म। अब वो टोवा की तरफ देखता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो उसे टोवा बुलाए या फिर मदर, क्योंकि मानो अब इसके अंदर दो पर्सनैलिटी है, डीमन किंग की और फू की। एक डीमन किंग जो उसका बॉस है और एक फू जो उसका बेटा है। पर तब टोवा उसके आगे झुक जाती है और वो बोलती है कि नहीं, तुम मेरे बेटे थे ये पावर मिलने से पहले, पर अब तुम एक नए डीमन किंग हो, तो मैं आपके लिए एक नौकर के अलावा कुछ नहीं हूँ। आप ही हो इस पूरे मल्टीवर्स के डीमन किंग। और मीरा भी वही चीज बोलता है। तब फू बोलता है कि अगर ऐसा है
तो यहाँ से चली जाओ, इस वेजिटो को मैं ही संभाल लूंगा। और जहाँ तक रही बात इस यूनिवर्स ट्री की, अब मुझे यूनिवर्स की पावर की जरूरत नहीं है इसे रिवाइव करने के लिए, इसके लिए मेरी पावर ही काफी है। और वो ट्री को रिवाइव करने लग जाता है। अब वेजिटो भी उस पर अटैक करने की पूरी कोशिश करता है, पर अब वो बहुत ज्यादा फास्ट था और फू से बोलता है कि तुम मेरे बीच में मत आओ, मुझे अपना काम करने दो, अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही तुम्हारे यूनिवर्स से। पर वेजिटो नहीं सुनता, दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। तभी बीच में आ जाते हैं टोवा और मीरा और वो वेजिटो को रोक लेते हैं और वो फू से बोलते हैं कि मास्टर फू, आप अपने मेन प्लान पे ध्यान दीजिए, आपको अब इन लोगों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और फू भी समझ जाता है कि अब इनमें एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा है ही नहीं, उसे तो ट्री को रिवाइव करना है। अब जैसे ही वो करता, एक पोर्टल में से निकल के आ जाता है लिमिट ब्रेकर सुपर CN4 गोजिटा। और वो अकेला नहीं था, क्योंकि उनकी मदद करी थी रोबेलो और डिमिग्रा ने। अगर आपने हीरोज या फिर जीनोवर्स खेली है तो आप डिमिग्रा को जानते ही होंगे। तो वो उसे देख के हैरान थी कि आखिर तुम इन लोगों की मदद क्यों कर रहे हो। अब वो सभी लोग आ चुके थे और लिमिट ब्रेकर गोजिटा पंच मारता है फू के। हालांकि उससे फू को ज्यादा असर तो नहीं होता, पर फिर भी अब मुसीबत बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब दो फ्यूजन यहाँ पर थे। पर क्या कोई ऐसा बचा हुआ है जो फू की मदद कर सकता है? अब इसका तो जवाब पता नहीं, पर हमें कहीं दूर किसी जगह पे दिखाया जाता है कि एक वॉरियर जो स्पेस और टाइम में अकेले घूम रहा होता है, और वो कोई और नहीं था ब्रोली, जो पूरी तरह से तैयार था एक फाइट के लिए। अब दो वेजिटो से एक साथ लड़ना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जीनो वेजिटो ही टक्कर दे रहा था फू को। ऐसा नहीं है कि वो उससे ज्यादा पावरफुल था, पर उसमें इतनी तो ताकत थी कि वो फू को रोक सके उस ट्री को पावर देने से। तब जीनो वेजिटो बोलता है, क्या तुम में बस इतना ही दम है? आखिर तुम लड़ना क्यों नहीं चाहते? तब वो बोलता है कि मेरे पास इन फालतू चीजें के लिए टाइम नहीं है, पर मैं किसी ऐसे को बुला सकता हूँ जो तुमसे जरूर लड़ेगा। और वो अपनी पावर से स्पेस और टाइम चेंज कर देता है और उस जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है एक अजीब सा मॉन्यूमेंट। तब फू बोलता है, तुम उसे संभालो जब तक मैं अपना काम पूरा करता हूँ। और तभी वहाँ से आ जाता है ब्रोली, जिसकी की बहुत ज्यादा मैसिव थी, और वो जीनो वेजिटो से लड़ने लग जाता है। तब तो वो बोलती है कि ये यहाँ पर कैसे आया, मैंने तो उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, पर ये मेरे को मिला ही नहीं। और दूसरी तरफ डिमिग्रा भी सोच रहा होता है कि ये ब्रोली अब पहले वाले ब्रोली से बिल्कुल अलग है, ये कई बार मौत को चकमा दे चुका है, और जितनी बार भी इसने ऐसा करा इसका एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़ चुका है, और मुझे डर है कि वेजिटो उसे नहीं हरा पाएगा। और सच में जीनो वेजिटो को वो बराबरी की टक्कर दे रहा था। हालांकि अपर हैंड तो जीनो वेजिटो के पास ही था, बस दिक्कत थी एक चीज की, वो उनके मूव बहुत जल्दी अडेप्ट कर ले रहा था, और उन्हें देख के ही वो बन जाता है लिमिट ब्रेकर सुपर CN4। अब वो उसे पंच करने ही वाला था, पर बीच में आ जाता है सुपर CN ब्लू वेजिटो, और अब वो दोनों ही मिलके उस पर अटैक करते हैं। हालांकि दोनों ही बहुत बुरी तरह पिटते हैं, और जब ये दोनों ही बिजी थे तो अब फू जा सकता था उस यूनिवर्स ट्री के पास उसे रिवाइव करने के लिए, और यूनिवर्स ट्री के फल फिर से सही हो चुके थे, इसका मतलब वो रिवाइव होने ही वाला था। तब सुपर CN ब्लू वेजिटो बोलता है कि ब्रोली को मैं अकेले ही संभाल लूंगा, तुम जाओ उसको रोको, क्योंकि ब्रोली को तो ये कभी भी रोक सकते हैं, पर एक बार फू सक्सेसफुल हो गया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अब वो लड़ते लड़ते ब्रोली को अपने साथ लेके चली जाता है, ताकि वो फू और जीनो वेजिटो की लड़ाई में डिस्टर्ब न करे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, यूनिवर्स ट्री पूरी तरह से रिवाइव हो चुका था, और इसकी चमक हम पूरे यूनिवर्स में देख सकते थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर कम्बर बंद होता है, जिसे फू ने ही बंद करा था, और उस चैम्बर के सामने खड़ा होता है हार्ट्स। तो आखिर ये हेल से भागा कैसे, और क्या ये फू की मदद करेगा या फिर जी फाइटर्स की, ये पता चलेगा अगले एपिसोड में।